आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। मुबारक। कल तक जो हुआ उसमें किसी को कोई डाउट है? कल तक जो हुआ उसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। लास्ट क्या पढ़ा है मैंने? सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। पीपीएल डिस्कस कर दिया था ना? हाँ सर बताया था क्या था। देखो अपन ने कहा कि ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है इसको अपन ने एक पोलैरिमीटर ट्यूब से पास किया। ये पोलैरिमीटर ट्यूब जिसकी लेंथ है L और ये L है डेसीमीटर, यूनिट्स डेसीमीटर। डेसीमीटर। और आपने ये एक्सपीरियंस किया कि ये जो लाइट बाहर निकली, ये लाइट बाहर निकली एट एन एंगल थीटा। और यदि थीटा अब ये हुआ कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन मेजर की जाती है ग्राम पर ml। दूसरा, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L is directly proportional to length of polarimeter tube और लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब इज ऑब्जर्व्ड इन L। ये L है और डेसीमीटर में मेजर की जाती है। यदि इन दोनों कंबाइन करें तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू C। और यदि प्रोपोर्शनलिटी हटा के इसके जगह कांस्टेंट लगाएं तो वो है अल्फा LC, where alpha is specific rotation. Theta is optical rotation observed। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं। अल्फा अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन, ये क्या होता है? इट इज रोटेशन caused by a compound in its solution at its unit concentration solution
in its unit concentration solution and in unit length polarimeter. और यूनिट कंसंट्रेशन मतलब 1 ग्राम पर ml एंड यूनिट लेंथ मतलब 1 डेसीमीटर. 1 डेसीमीटर बराबर 10⁻⁻1 मीटर या 10 सेंटीमीटर. ठीक है. और ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है, specific rotation is property of compound. ये उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है. समझ में आ गया? सर वो कंसंट्रेशन वो पोलरीमीटर का ना? पोलरीमीटर के अंदर जो सोल्यूशन है उसमें, इस पोलरीमीटर में अपन सोल्यूशन भरते हैं और ये सोल्यूशन जो है इसकी कंसंट्रेशन अपन ग्राम पर एमएल में. देखो पोलरीमीटर है ना, एक ऐसी ट्यूब होती है जिस ट्यूब के अंदर अपन ने सोल्यूशन भरा है. यहां से अपन ने ऐसे प्लेन पोलराइज लाइट भेजी और यहां आते आते वो ऐसे या ऐसे रोटेट कर गई. ठीक है. तो ये जो सोल्यूशन इसके अंदर भरा है, कंसंट्रेशन इसकी, कि भाई आपने यहाँ प्लेन पोलराइज लाइट भेजी, जो भी कुछ सोल्यूशन, जो भी कुछ किसी कंपाउंड की वजह से रोटेशन आ रहा है, आप यहाँ पे भी सोल्यूशन कंसंट्रेट करते जाओगे. इसका मतलब है कि आप मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हो. मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हो तो रोटेशन बढ़ता चला जाएगा. आप लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब बढ़ा रहे हो तो भी आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड दिस पोलरीमीटर ट्यूब बढ़ा रहे हो, तो भी वो जो रोटेशन है वो बढ़ता चला जाएगा. आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? सी हाँ, मतलब सर. स्पीड ऑफ लाइट ना? क्या हुआ? सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट ना, वो थीटा इक्वल अरे टू अल्फा एल सी. अरे भाई C इक्वल टू कंसंट्रेशन. ओके ओके. C इक्वल्स टू concentration of solution in gram per ml. L is length of polarimeter tube. और ये स्पेसिफिक रोटेशन एक प्रॉपर्टी, कंपाउंड की प्रॉपर्टी हो जाती है इसीलिए. और इफ स्पेसिफिक रोटेशन is clockwise और पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को ही अपन पॉजिटिव लिखते हैं, then the compound is said to be dextrorotatory. rotatory. डेक्स्ट्रो डेक्स्टर से आता है और डेक्स्टर का मतलब होता है राइट या अडेप्ट. ठीक है. एंड इफ स्पेसिफिक रोटेशन, सर ये लिखवाया था कल आपने? है कहां से लिखवा रखा था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवोरोटेटरी लिखा है थोड़ा सा बताया था वो एकदम. थोड़ा सा सिर्फ डेफिनेशन दिखाता है. कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया तो लिख लेना तुम. मैं मिटाऊंगा पर नहीं. सर क्लॉकवाइज वाला तो नेगेटिव चाहिए. क्यों? क्लॉकवाइज नेगेटिव रहता है ना, एंगल वाइज. किसने कह दिया सर? सर मैथ्स में होता है शायद, बोल रहा होगा वो, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को मेजर करते हो.
ठीक है, तो यदि कंपाउंड का यदि स्पेसिफिक रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो या नेगेटिव हो, उसको अपन लेवो रोटेटरी बोलते हैं। लेवो लेवोस इससे आता है, और लेवोस का मतलब होता है लेफ्ट। समझ में आ गया? समझ में आ गया है? आई क्या हाँ सर। यदि कल ही डिस्कस हो गया तो। हाँ, तो ऐसा होता है। आपने कभी डेक्स्ट्रो और लीवो नाम सुना है क्या मेरे पढ़ाने से पहले? डेक्स्ट्रो सुना है। सर डेक्स्ट्रो सुना है। कहाँ सुना है? सर ग्लूकॉन डी। अरे वो डेक्स्ट्रोज बिल्कुल रहता है। बिल्कुल, वो डेक्स्ट्रो शुगर होती है जो ग्लूकोज में, जो हमको ग्लूकोज लगती है या ग्लूकोज हम पीते हैं, सर वो वो डी ग्लूकोज होती है, उसको डेक्स्ट्रोज बोलते हैं। और ग्लूकोज एल भी रहता है ना वो। अपने किसी काम का नहीं होता। अब वो उसे पॉइजन है सर। पॉइजनस नहीं होता, पॉइजन तो एक अजीब सा स्टेटमेंट है। और कहीं सर सुना है पहले डेक्स्ट्रो लीवो? कार्टून आता था डेक्स्टर्स लेबोरेटरी करके। भाई साहब, ये कौन बोला? नमिश? नमीश। हाँ सर। शानदार, वो तो मेरे जमाने का कार्टून है। नहीं सर, आज भी टीवी पे आता है। सर हमारे वक्त भी आता था। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही। डेक्स्टर का मतलब वही होता है, उसमें डेक्स्टर वो दिखाते हैं ना, एक फाड़ूजा छोटा साइंटिस्ट। तो डेक्स्टर का मतलब होता है अडेप्ट, एडीपीटी वाला। अडेप्ट मतलब प्रोफिशिएंट एट समथिंग। और कहीं डेक्स्टर सुना, डेक्स्ट्रो सुना है, डेक्स्ट्रो लिवो? सर लिवो एक दो बार सुना हुआ है। कहाँ पे? वो पापा मेडिसिन कंपनी में ना, तो एक आध बार मतलब बहुत सारे मेडिसिन पे लिखा रहता है लिवो वगैरह। सर हाँ, थोड़ा सा आपके राइट में सरक जाओ। मेरे राइट में हाँ वो होता है, सुनिए, सुना होगा, मेडिसिन के अंदर होता है, जैसे लेवोसिट्राजीन नाम, लेवोसिट्राजीन होती है। नाम सुना है लेवोसिट्राजीन हाँ का? सर। कुछ लोगों ने सुना होगा, जिनको जुकाम ज्यादा होती है उनको लेवोसिट्राजीन। तो लेवोसिट्राजीन सिट्राजीन कंपाउंड है। उस सिट्राजीन कंपाउंड का यदि आप सिर्फ एक टाइप का, जो लेफ्ट हैंड साइड रोटेशन वाला कंपाउंड लोगे, तो वो लिवोरोटेटरी है। ठीक है? और वैसे ही एक आता है डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन, खांसी की दवाई आती है। ठीक है? तो यहाँ पे वर्ड सुने हुए होते हैं, पर खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब इसके ऊपर बेस सबसे पहले क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन, फाइंड आउट ऑप्टिकल रोटेशन created या of its compound if 25 ml of solution, if 25 gram of compound is present in 100 ml solution, present in 100 ml solution, and the length of polarimeter tube is 20 centimeter, alpha 2 degree। बताइए। 1
एक सेकंड यार, कुछ लोगों ने रिप्लाई करके भेजा हुआ है पहले से ही। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मितुल का जवाब सही है, लिवोसिट्राजिन नाम से टैबलेट रहती है, बिल्कुल। हाँ, तो आप क्या बोलेंगे भाई, थीटा इक्वल्स टू अल्फा एल सी। अल्फा कितना है 2 डिग्री, एल कितना है 20 सेंटीमीटर मतलब 2 डेसीमीटर इंटू सी। सी कितना है 1/4, 25/100, क्योंकि वो ग्राम पर ml, ग्राम पर 100 ml चाहिए, या ग्राम पर ml चाहिए, 25 ग्राम पर 100 ml, तो ये हो जाएगा 1। आर वी क्लियर ऑन दिस? कॉपी करिए। सर बोल भाई। सर मेरे हाथ में अभी एक कफ सिरप है, उसमें भी एक ऐसा ही कंपाउंड है, लेवोसैल्ब्यूटामॉल सल्फेट। बिल्कुल, लेवोसाल्ब्यूटामॉल सल्फेट। साल्बुटामॉल एक दवाई होती है जो कफ सिरप्स में यूज की जाती है, खासकर से वो वाला कफ सिरप जो वेट, जिसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, तो ब्रोंकियो डायलेटर की तरह वर्क करता है। लेवोसाल्बुटामॉल यूज करते हैं उसको। हाँ सर वही वाला है। ठीक है। सर हाँ, सर वो ऑप्टिकल रोटेशन का यूनिट क्या आएगा? अल्फा का। नहीं, थीटा का थीटा तो ऑप्टिकल रोटेशन, तो रोटेशन ही आएगा ना। एंगल है क्या? हाँ, एंगल है वो। तो फिर अभी हमने जो कैलकुलेट किया वो तो 1 डिग्री रहेगा या 1 रेडियन रहेगा? डिग्री डिग्री डिग्री, रेडियन वेडियन नहीं होता है हमारे लिए कुछ भी। रेडियन मैथ्स वालों के लिए, हमारे लिए कैसा रेडियन? सर इसके तो यूनिट्स भी मैच नहीं कर रहे, मतलब डायमेंशन। अबे, तो मैं क्या करूँ, यूनिट नहीं मैच नहीं कर रहे तो ये बोल दूं कि नहीं यूनिट मैच नहीं कर रहे तो नहीं करेंगे। तो कॉपी करना है यार, यूनिट मैच कराना मेरा काम है, करवा दूंगा, टेंशन निकले रहे तो।
adapt, ADEPT. कॉपी हो गया क्या? 2 मिनट। हाँ सर। 2 मिनट, ठीक है। सर ये हम क्वेश्चन से पता कर पाते हैं क्या कि ये डेक्स्ट्रो है या लिवो है, या फिर वो क्वेश्चन में ही मेंशन रहता है? क्वेश्चन में ही मेंशन रहता है, नहीं तो रोटेशन बताता है, वरना आप पता नहीं लगा सकते। ठीक है सर।
हो गया सर। हो गया, ठीक। हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए कंपाउंड find out specific rotation of a compound if 20 gram सर इसके And- बाद क्या बोला आपने? if 20 gram in 500 ml solution produces a optical rotation of 10 degrees in 10 centimeter polarimeter tube. सर प्लीज 500 ml सोल्यूशन के बाद रिपीट कर देना। सर आवाज ब्रेक हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise 500 ml in 10 centimeter polarimeter tube.
हो गया 250। हाँ सर। हाँ सर। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ जी, तो अब अल्फा की वैल्यूज आ गई हैं आपके पास। आपको अल्फा की यूनिट जाननी है। देखिए अल्फा का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, टी लैम्डा। टी मतलब होता है टेम्परेचर और लैम्डा मतलब होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसके लिए वो वेवलेंथ जिसके लिए वो फाइंड आउट किया जाता है। और ये कितना, इसकी यूनिट्स क्या होती है? इसकी यूनिट होती है डिग्री, ml बाय ग्राम डेसीमीटर। अभी ठीक है? अब तेरी सारी यूनिट्स मैच खा जाएंगी अपने आप। हाँ सर। तो फिर हम डायरेक्ट रोटेशन कैसे लिखते हैं उसको 250 डिग्रीज बोलते हैं? क्या हुआ? हम उसको डायरेक्ट रोटेशन कैसे लिखते हैं 250 डिग्रीज बोलते हैं? 250 डिग्रीज तो यार केवल क्वेश्चन आके रह गया कि वो केवल डेटा के हिसाब से आ गया था, मेरे को प्रैक्टिस कराना था। पर 250 डिग्री अल्फा आता नहीं है, वैसा होता है 180 तक आता है। उसके बाद वो कंफ्यूजिंग लाइन में चला जाता है, यदि उससे ज्यादा आएगा तो अपन फिर उसको क्लॉकवाइज काउंट करने लग जाते हैं, वैसा होता है। ये अपन ने कल भी बात की थी कि वो 180 तक आ सकता है। खैर, अब ये सर जो नहीं ना पूरा, सर, 90 तक आ सकता ना बस। अरे भाई 180 तक आ सकता है। कल बात की थी कि इसका ये मतलब होता है ये ऐसी वेव है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इसको पूरे को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों एक ही चीज हैं, एक ही जगह पर है। कल बात हुई थी आखिर में जाते जाते, याद आया? हाँ हाँ। हाँ जी सर ये चलिए। टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्या? नहीं, अपन किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन करते हैं इसलिए मेंशन करते हैं उसको। आगे ना, अब ये रोटेशन आता क्यों है? द ऑप्टिकल एक्टिविटी in any compound arises due to dissymmetry और asymmetry। देखिए डिसिमेट्री और एसिमेट्री दोनों लगभग एक जैसी टर्म है, आइडेंटिकल टर्म्स नहीं है। शुरुआत में मैं इसको आइडेंटिकल लिख रहा हूं, पर मैं आगे आपको समझाऊंगा कि आइडेंटिकल नहीं है। अभी अपन इस चीज को समझने के लिए उतना चैप्टर जानते नहीं है, ठीक है? इसीलिए डिसिमेट्री या एसिमेट्री and for any compound to be dissymmetrical,
इट मस्ट है, या एसिमेट्रिकल, ए लिखने को छोटा पड़ेगा ना, एसिमेट्रिकल, इट शुड हैव either of, it should have at least one asymmetry element or chiral element. और इसमें हमारे पास क्या क्या सर कायरल का मीनिंग क्या है? डिसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, ठीक है। एसिमेट्रिक होता है बेसिकली कायरल का प्रॉपर मतलब एसिमेट्रिक। तो इनमें से एटलीस्ट एक एसिमेट्रिक एलिमेंट या कायरल एलिमेंट होना चाहिए, और हमारे पास टोटल 3 कायरल एलिमेंट्स होते हैं। हमारे पास टोटल 3 कायरल एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है कायरल सेंटर, ये अपन पढ़ेंगे। दूसरा कायरल एक्सिस, ये अपन नहीं पढ़ेंगे। तीसरा होता है कायरल प्लेन, ये अपन नहीं पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे पर ये अलग तरीके से पढ़ेंगे, मतलब डायरेक्टली डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। पर प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए जरा समझते हैं क्या मतलब है इन तीनों का। कायरल सेंटर का ये मतलब है कि एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिकल। कायरल एक्सिस का मतलब है एक ऐसी एक्सिस जिसके अबाउट मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिकल हो। और कायरल प्लेन क्या आज लैग आ रहा है सर, फ्रीज हो गया क्या? सर आप अभी भी वो सर आपका सर दोनों हाथ फैला के खड़े हो। हाँ अब बोर्ड के पास कोई नहीं सर। सर अब आप सो रहे हो। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल वही। हाँ, तो हमारे पास टोटल 3 कायरल एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है कायरल सेंटर, एक होता है कायरल एक्सिस, एक होता है कायरल प्लेन। कायरल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के अबाउट मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिकल होता है। एक कायरल एक्सिस एक ऐसा एक्सिस होता है जिसके अबाउट मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिकल होता है, और कायरल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जिसके अबाउट मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। अब इन तीनों को समझने के लिए, मैं इन तीनों को समझने से या किसी भी मॉलिक्यूल में आइडेंटिफाई करने से आसान होता है इनका उल्टा पढ़ना, और इनका उल्टा होता है सिमेट्री एलिमेंट्स। तो हम यदि सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिकल है, ठीक है। एक चीज को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, या तो अपन ने ये देखा कि जैसे आप क्वेश्चन करते हैं कि ना, या तो आपको आंसर पता है, या फिर आप ये देखते हैं कि कौन कौन आंसर नहीं हो सकते। तो एक ये है कि आंसर पता है, और दूसरा है कि कौन कौन आंसर नहीं हो सकते हैं, तो उनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो हम ये भी लिख सकते हैं इसके साथ साथ कि फॉर एनी कंपाउंड टू बी asymmetrical, it must not have symmetry elements. It must not have symmetry elements. और symmetry elements कौन कौन? Must not have symmetry elements. और symmetry elements में क्या होता है? Center of symmetry, plane of symmetry, and axis of symmetry. ये ट्रू एलिमेंट है, ये ट्रू एलिमेंट है, ये सूडो एलिमेंट है, मतलब इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, पढ़ दिए गए। और एक और होता है, वो होता है ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये भी ट्रू एलिमेंट होता है।
पर ये सबसे आखिरी में बाद में कभी पढ़ेंगे जब मन करेगा मेरा और आपका दोनों का, तब। इसको भविष्य में COS नाम से जानेंगे, इसको भविष्य में POS नाम से जानेंगे, इसको भविष्य में AOS नाम से जानेंगे, इसको भविष्य में AAOS नाम से जानेंगे। समझ में आ गया? अब सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ते हैं। Center of symmetry. It is a point in molecule about which it is symmetrical. या फिर सरल भाषा में, और it is a point about which if a line is drawn, then same exact same things are present at equal distance. ठीक है, समझिए। मैंने ये लिया मॉलिक्यूल साइक्लोब्यूटेन लिया, मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ा, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट के दोनों तरफ मैंने देखना चालू किया, इधर और इधर दोनों तरफ बॉन्ड है, 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 दोनों तरफ मतलब इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है। तो इस पॉइंट के थ्रू यदि मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची तो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आइडेंटिकल चीजें होना इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये COS। वैसे ही आपने ये ले लिया, ठीक है। तो इक्वल जगह पे इक्वल मतलब इक्वल डिस्टेंस के ऊपर इक्वल आइटम है, आइडेंटिकल आइटम है, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये वाला पॉइंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। आगे सर बोल भाई। सर ये तो चेयर वाला रहेगा ना? हाँ, चेयर वाले में भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर चेयर वाला मैंने पढ़ा है क्या? अभी जब पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा ना यार। चेयर वाला बताया आपने, इसलिए तो इसमें कैसे रहेगा सेंटर ऑफ सिमेट्री? चेयर वाले के अंदर है, मैं चेयर वाला बता दिया क्या आपको? हाँ बताया। हाँ सर, GOC में एक बार आपको बताया। बेस स्क्रीन थ्योरी में बोला था। अच्छा, तो ये ऐसा है, तो जितना डिस्टेंस के ऊपर ये है उतने डिस्टेंस के ऊपर ये, इतने डिस्टेंस के ऊपर ये, उतना डिस्टेंस के ऊपर ये, जितना ऊपर ये उतना ही नीचे ये। नीला क्लियर है? सर हाँ। आप वो दो डायग्राम फिर से बताओ ना सर, सबका याद आ रहा था। कोई बात नहीं, वापस आ जाएंगे, उसमें से कोई लोड नहीं है, उन्हें कोई बात तोप नहीं चलाया। आगे समझ, मैंने लिया सर्किल या स्फेयर, ये वाला पॉइंट जो सेंटर ऑफ स्फेयर है, इधर और इधर एग्जैक्ट सेम चीज है, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि आपने दोनों तरफ एक लाइन खींची और दोनों तरफ स्टडी कर लिया। चलिए, ये तो हुए रेगुलर ड्राइंग्स। अब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं थोड़े से। मैंने उठाया CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और H। मैंने ये वाला पॉइंट स्टडी करने की कोशिश की, ठीक है। अब इस पॉइंट से इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, ऊपर मिथाइल है और नीचे मिथाइल है, इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है। तो ये वाला पॉइंट भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। आर वी क्लियर? हाँ सर। आगे देखते हैं।
ये जो लाइन होती है ना ऐसे, ये होती है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी कि ये प्लेन के ऊपर होगी। सर नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? आप सामने आ गए। अब यार मैं सामने आ जाऊंगा तो उसका तो क्या इलाज है बता। ये सर मॉलिक्यूल मतलब है, आप क्या सामने आ गए सर? ये मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल का मतलब क्या है ना कि ये हेक्सागन तो इस प्लेन में है, ठीक है, ये मिथाइल ऐसे आगे की तरफ है और ये वाला मिथाइल पीछे की तरफ है। तो ये वाले पॉइंट से यदि आप मेजर करोगे तो ये आगे है, ये पीछे है, बाकी तो ये सारा सिमेट्रिकल है ही। तो ये वाला पॉइंट भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। समझ में आया? समझा? हाँ सर। सर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, अवे ऑफ फ्रॉम द ऑब्जर्वर कौन सा है? ये जो है ना, ये जो है इसको लिखते हैं वेज, ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। और ये है डैश, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, और देखते हैं। मैंने एक मॉलिक्यूल और बना दिया। ये वाला पॉइंट स्टडी कर रहे हैं। इधर सी डबल बॉन्ड हो, इधर सी डबल बॉन्ड हो, इधर NH, इधर NH, इधर CH2, इधर CH2, बाकी जगह बॉन्ड, तो ये COS है। समझ में आ गया? क्या ये इसमें COS होगा क्या? क्या इसमें या इन दोनों में COS पॉसिबल है क्या? नहीं सर, सर होगा ना पिंटू ऊपर वाले में तो नहीं है सर। हाँ सर। COS नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक तरफ हमेशा एक वर्टेक्स आएगा और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। सेम इधर भी एक तरफ वर्टेक्स आएगा, इधर कुछ भी नहीं। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। सर हमेशा ऑड का नंबर ऑफ कार्बन्स वाले रिंग पे पॉसिबल नहीं है ना? एग्जैक्टली। सर सर बोल बोल भाई। हाँ हाँ सर, मतलब इसमें ऑर्थो लिया तो और तो लिया आपने मतलब? जो वो साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल बताया, तो उसमें अगर ऑर्थो पोजीशंस पे ले तो CS3 CS3 सेम डिस्टेंस पे आएगा। अच्छा, कॉपी कर, बताता हूँ। ठीक है सर। सर मतलब ये सारे कंपाउंड जो आपने बोले वो सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्या? एग्जैक्टली।
कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। नहीं सर। हाँ सर। नहीं सर ठीक है ठीक है ठीक है, करो करो करो।
सर सर साहब अब या मैं सो ही जाऊंगा। सर हो गया सर। हाँ सर वो आपने जो लास्ट में जो सिक्स कार्बन जो रिंग बनाया उसके ऊपर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगाया है, उसमें हम इंश्योर कैसे करेंगे कि एक हाइड्रोजन ऊपर है और एक हाइड्रोजन नीचे है? वो वाले नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर sp3 है, उसका लोन पेयर रेजोनेंस sp2 में है, तो सॉरी यदि sp2 है तो वो प्लेन में होगा कि ऊपर होगा कि नीचे होगा? प्लेन में होगा। तो क्या इंश्योर करने की जरूरत है? नहीं सर। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। सर अगर दोनों वेज या दोनों डैश हुए तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ना? मैंने ये कब कहा? मैंने तो ये नहीं सिखाया अभी तक। मैंने तो ये केवल पढ़ाना चालू किया है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैंने सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट दिया है, तो उसको जनरलाइज बना रहा है, वो मेरा प्रॉब्लम थोड़ी ना हो सकता है सर। देखते हैं ना यार, टेंशन क्यों ले रहा है? चलिए अगला। प्लेन ऑफ सिमेट्री। It is the plane. It is a plane about which molecule is symmetrical. ये तो बोलने का तरीका हो गया। या फिर और it is a plane about which if molecule is divided then it produces two equal identical halves. ठीक है, देखते हैं भाई। हमने लिया है ये मॉलिक्यूल, यदि अपन इस मॉलिक्यूल को काटना चालू करें तो अपन ऐसे काट सकते हैं, अपन ऐसे काट सकते हैं, अपन ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं। तो ये जितने भी प्लेन्स हैं ये हैं प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आ गई? हेलो सर अगर 2 डायमेंशनल कंपाउंड होगा तो प्लेन किस काम का? मतलब इधर देख भाई, ऐसा है, तेरी इच्छा है
तो इसको ऐसे काट, ऐसे काट, ऐसे काट, ऐसे काट, ये सारे प्लेन तो हो गए। इसके अलावा इसमें एक और प्लेन है, वो है ऐसा, इसको बोलते हैं स्लाइस कट। ये मैं लिख देता हूं। ऑल प्लेनर मॉलिक्यूल्स, all planar molecules have a inherent plane of symmetry, और वो कौन सा है? स्लाइस कट। ऐसे अबाउट द मॉलिक्यूल ऐसे काट देना। तो यदि इसको अपन ऐसे काटेंगे ना, जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, तो ये वाला क्या होगा? आधा एटम ऊपर, आधा एटम नीचे, आधा एटम ऊपर, आधा एटम नीचे, आधा एटम ऊपर, आधा एटम नीचे, आधा एटम ऊपर, आधा एटम नीचे। समझ में आ गया? सर आपने जो कंपाउंड बनाया है वो तो टेट्राहेड्रल होगा ना? देखो, वेयर द स्ट्रेन थ्योरी इसलिए पढ़ाई थी क्या तेरे को? प्लेन में होगा ना, हाइड्रोजन हाँ ऊपर, सर, हाइड्रोजन नीचे समझा होगा। समझा समझा। ये डाउट हो सकता है कि सर हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे होगा तो कैसे काटेंगे? जैसे मान लो ये होगा, ये वाला हाइड्रोजन ऊपर, ये वाला हाइड्रोजन नीचे, तो अपन जब इसको काटेंगे ऐसे, ये ऐसा होगा, तो अपन जब इसको काटेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन ऊपर, ये वाला हाइड्रोजन नीचे, पर दोनों आइडेंटिकल होंगे। हाँ है ना? बस, तो इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। अब देखते हैं कहाँ कहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखता है अपने को। क्या इस पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? ऐसा, 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 टोटल कैसे काटते हैं? ऐसा, 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 तो ऐसे 5 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होंगे। समझ में आ गया? समझा या नहीं? सर तो ऐसा हाँ कैसे सर, हो समझ सकता है कि अगर किसी को 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो उसको पॉइंट सिमेट्री हो सकती क्या? पॉइंट सिमेट्री की तो बात ही नहीं होती। ये बोल रहा है कि वो सिमेट्रिकल है, जिसमें एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सर वो 5 प्लेन्स अच्छे से इंडिकेट करो ना, वो दिख नहीं रहा अच्छे से। अरे सुन, ये वाला एंगल बाइसेक्टर, 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 अभी दिख गया? हाँ सर। मुबारक, आगे। सर फिर वो स्लाइस कट भी तो गिनना पड़ेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री है और साथ में एक स्लाइस कट। ठीक है, आगे। CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 HH, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? हाँ सर है। सेंटर ऑफ नहीं सिमेट्री है सर। नहीं है, नहीं है, नहीं है सर। नहीं नहीं है सर, नहीं है, नहीं है नहीं सर, है। नहीं। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? हाँ हाँ है। कितने हैं? एक है और नहीं, 2 है। एक और दूसरा स्लाइस कट। ठीक है, नेक्स्ट। सर वो प्लेनर थोड़ी होगा। तो CH3 भी इससे कट जाएगा। सर हाँ, अगर ये मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो तो फिर COS रहता था ना? हाँ बिल्कुल, CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 HH। अभी ये ट्रांस है तो इसमें COS भी है और POS भी है। POS कौन सा है? स्लाइस कट। लॉन्गिट्यूडनल कोई कट नहीं है इसके अंदर। समझ में आ गया? हाँ सर। आगे।
हाँ जी, दोनों आगे ऊपर की तरफ है। क्या इसमें पीओएस है? हाँ है। हाँ सर है। क्या सीओएस है? नहीं है। नहीं नहीं है सर। इसमें सीओएस नहीं है क्योंकि दोनों ऊपर हैं और इसमें पीओएस है, और वो पीओएस है ये वाला कट बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में से। सर इसमें और स्लाइस वो राइट वाले क्यों नहीं रहेंगे? क्या राइट लेफ्ट टू राइट क्यों नहीं रहेगा कट? सेंटर ये भी से तो हो सकता है ना। ट्रांसफर। सर ऐसा हॉरिजॉन्टल। हाँ हाँ ये वाला हॉरिजॉन्टल। भी है। हाँ 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 सॉरी ये भी है, दो पीओएस। सर ऑर्थो पे भी देखो ना, अरे लगा रहे हैं यार। सेकंड वाला। ये बेंजीन में लगाना है कि सादा उसमें लगाना है? सर ऊपर वाले कंपाउंड में नहीं होगा क्या वो? ये ले, क्या इसमें पीओएस है? हाँ सर एक है। हाँ सर एक है। दोनों के बीच में। ठीक है, क्या इसमें सीओएस है? नहीं। नहीं है। क्या इसमें सीओएस है? नहीं नहीं। सीओएस नहीं है और पीओएस है सर, स्लाइस नहीं। वाला, स्लाइस नहीं कट है, वाला, स्लाइस कट वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं है। स्लाइस कट होने के लिए ये ऐसा होना चाहिए। कि यहां से स्लाइस कट ले लिया, ये ऐसा कैसा बीच से काट दिया। ठीक है, सर ऊपर आगे। वाले में क्यों नहीं होता स्लाइस कट, एक बार बताओ ना। इसमें हाँ सर। अरे एक ऊपर है एक नीचे है, ये प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पे कैसे काटेगा भाई इसको? बता, दोनों अलग अलग जगह पर है, कैसे काटेगा? हाँ सर समझ गया। आगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? हाँ है सर। हाँ सर है। सर 3 चार प्लस है। 1 स्लाइस कट। 1 2 3 और एक स्लाइस कट। स्फेयर कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। Sphere is the most symmetrical structure we can find. इसमें है क्या? हाँ सर है। नहीं पता। हाँ सर है। नहीं पता एक है ना सर, है क्या? कहां पर है? डायगोनली सर वो बना है। कार्बन कार्बन से पास करने वाला। तो कार्बन कार्बन से पास करेंगे तो आइडेंटिकल बन रहा है क्या? नहीं सर। नहीं बात। आजा, आज मैं तेरे को यहाँ पे सेंटर पे मैं तेरे को काटना सिखाता हूँ, और साथ में तरबूज सर साथ लेके आना। सीओएस है ना इसमें? ना सर CO एक्सेस अभी होगा। अभी ना सीओएस पे कमेंट हो सकता है ना पीओएस पे कमेंट हो सकता है। सर इसकी एक्सेस पे कर सकते हैं। एक्सेस यार अभी तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, उसके ऊपर क्यों कमेंट करेंगे भाई? इतने हम जीनियस थोड़ी ना है अभी। क्यों नहीं है? क्योंकि अब ये वाला एटम प्लेनर नहीं है, तो आपको पहले ये बताना होगा कि ये कैसा है। यदि ये ऐसा है
तो इसमें COS है, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर ना इसमें COS है ना इसमें POS है। क्लियर है? मतलब यदि ये ऐसा है तो ना इसमें COS है ना इसमें POS। समझ में आ गया? हाँ सर। ये एक क्यूब है, आपको कुछ भी दिख रहा है, दिख रहा होगा, इसमें POS कितने होंगे बताइए? सर 6। 6 बस? नहीं सर 36, सॉरी 36। 36? सर वो जो स्लाइस आ रहा है उसको एक ही गिनना है ना? हाँ। सर 18। अबे जब कर क्या सर खेल रहा है? 10 है। नहीं, सर 16 है क्या? नहीं, सर 20। नहीं। यार तुम लोग बिना सोचे समझे क्यों जवाब दे रहे हो भाई? रहम सर, करो मेरे ऊपर। 8 भी नहीं है। सर सर 10 12 है। है। 4 है सर, 4। नहीं है 10 सर है। 12। 12 नहीं है, 12 सर नहीं है, 10 10 10 भी आ नहीं रहे है, सर। 10 नहीं है भाई। 8। सर 24 है। तू मेरे नंबर राउंड खेल सर रहे हो, 8 है। 24 भी नहीं है। सर 24 है। नहीं है, 8 है सर सर। 32। नहीं है। सर तुम 3। लोग है ना, तुम लोग है ना दिमाग नहीं चला रहे हो। तुम लोग चाहते हो कि बस मैथ से सब कुछ हो जाएगा। अरे दिमाग भी चलाओ, सरकार ने मैथ सर थोड़ा 1 लगा मिनट, सर रखा 1 मिनट हम बोलते हैं, 1 मिनट सर। है। हाँ बोलो हाँ बोलो, सर, 1 मिनट बोलो। क्यूबॉइडल सर चीज 3 ढूंढने है। दो। सर 3। 3 नहीं है, 3 इनफाइनाइट से है। ज्यादा है। इनफाइनाइट भी नहीं है। सर 9 है। सर 9 है क्या? सर हाँ। 4 ही है। सर 9। 9 है, 9। इज्जत बचा ली तो सबकी। सर हर्फ है। बनाओ, हाँ सर। सर एक बार सुनो। एक ऐसा कट होगा, ये वाला कट। नहीं सर, सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। आ गई सर अभी। एक कट ये वाला होगा ऐसे बीच से। एक कट ऐसा लगेगा बीच से। एक कट ऐसा लगेगा बीच से। 3 कट तो ये हो गए, दिखे? हाँ सर। सर अब तो आप पहले पे ही फ्रीज हो। सर डायगोनल भी आएंगे। बिल्कुल डायगोनल्स भी आएंगे। अब देख, इसके अलावा 6 कौन से होंगे? एक क्यूब में कितनी एज होती है? 12। तो नहीं, यहां 8। से कट लगाया, ओए 12 होती हैं। 12 हाँ होते, सर 12 12 होते। ही ना। ये कट यहां से लगाया और यूं लगाया ऐसे, ये वाला कट, ठीक है। तो बिटवीन टू, मतलब जो प्लेन बिटवीन टू अपोजिट एजेस,
तो 12 एज हैं तो 6 पेयर बनेंगे, मतलब 6 पीओएस होंगे। समझ में आ गया? हाँ सर। तुम लोगों ने ना काटा पीटी सब्जियां नहीं काटी ठीक से यार। चलिए कॉपी करिए, फिर समझेंगे अगली क्लास में इसके आगे। नहीं, एक काम करिएगा, एक क्वेश्चन है खुद से करके लाइएगा कल। फाइंड आउट नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री in CH4 CH3Cl। बस इन दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री के नंबर खोज के लाइएगा। सर जीओसी की प्रिंटेड मॉड्यूल सेंटर पर अवेलेबल है क्या? नहीं यार अभी नहीं। वो सर आपने एक्चुअली लेक्चर जाते हैं? अरे सारे लेक्चर टीम्स के ऊपर पहले से ही है भाई मिले। हाँ सारे लेक्चर टीम्स के ऊपर पहले से ही हैं फाइल्स में। ठीक है, मैं देखता हूँ। फाइल्स में है, 2 चैप्टर हैं जिनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं पूरे, वो हैं पीरियोडिक टेबल और नॉमेनक्लेचर, और उसके अलावा इतना भी सिलेबस है वो सारा का सारा यूट्यूब पर है, तो वो सारे के सारे आपको लिंक्स भेजे हुए हैं। आपने लिंक भेजा है क्या? एक बार नहीं, फिर से भेज देना। आपको सारे लिंक्स हैं उसके अंदर ग्रुप पर, क्या कहते हैं उसको, प्लेलिस्ट सर। सर आप हाँ, प्लेलिस्ट के प्लेलिस्ट। लिंक्स भेज दो ना सारे। प्लेलिस्ट भेज दूँ? ठीक है भेज दूंगा। सर गूगल क्लासरूम पे है क्या? गूगल क्लासरूम पे मेरे को खुद को नहीं मालूम है, गूगल क्लासरूम को इतने दिन हो गए एक्सेस हुए वो पता ही नहीं है। सर गूगल क्लासरूम सिर्फ केमिस्ट्री का चल रहा है, फिजिक्स और मैथ्स का बंद भी कर दिया। नहीं मुझे पता भी नहीं, मेरा भी गूगल क्लासरूम बहुत टाइम से एक्सेस नहीं किया मैंने। उसमें ऐसा होता है कि वो कुछ टाइम के बाद खुद से है ना रिसाइकल करने भेज देता है फाइल को। सर गुप्ता सर ने सब गूगल क्लासरूम के ऊपर का टीम्स पे ला लिया। अच्छा किया। सही बात है। चलिए कोई बात नहीं, कॉपी करिए। सर आपने मतलब आप आज यहीं तक पढ़ाने वाले थे क्या? हाँ यहीं तक ही पढ़ाना है भाई। ठीक है सर। सर अगली टेस्ट फुल सिलेबस है ना? बिल्कुल फुल सिलेबस है, आपके पास सिलेबस आ जाएगा आज या कल सुबह तक। आज शाम को भी आ सकता है, कल सुबह भी आ सकता है। सर लिंक डाल दी सर मैंने चैट में। हाँ यार वो अच्छा किया तूने, थैंक यू सो मच। सर वो गलत डाल दी सर, वो लाइव वाले क्लासेस है ना ये। हाँ कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगा, टेंशन नहीं लो। भाई नीला तेरे को कौन सी चाहिए? उसको चाहिए मोल कंसेप्ट केमिकल बॉन्डिंग। वो बहुत पुराना है। नहीं सर, मुझे वो अभी के आपने जीओसी के जो लेक्चर्स है ना, तो वो वाले लेक्चर्स जो आपने पहले रिकॉर्ड किए थे, लेकिन जब लाइव क्लासेस नहीं होते थे तब, वो वाले चाहिए थे। वो 3SJ के शायद चैनल पे है। चैनल नहीं वो प्राइवेट वीडियोस है, वो नहीं आते अपन को। अच्छा तो जीओसी का तो आपने लाइव से ही शुरू किया है ना? हाँ मेरे हिसाब से। हाँ सर सर आपने मतलब लाइव से ही शुरू किया है, वो पूछ रहा भाई है आपने गैशियस स्टेट से लाइव जब करा दिया था रिकॉर्डेड मैंने। करके रखे होंगे। सर गैशियस स्टेट के पहले सर 4 उसने लेक्चर पूछा अगर आपने कुछ रिकॉर्डेड करके रखे होंगे तो भेज दो। नहीं निलय, मैंने गैशियस स्टेट से चालू किया है वो लाइव। हाँ
तो तो आपके जीओसी पास कहाँ से आएगा फिर उसमें? जीओसी के आपके पास रिकॉर्डेड नहीं है, जो आपने पहले जब फ्लो में बना दिया होंगे वो पहले स्क्रीन के ऊपर पढ़ाते मैं वक्त। क्यों बनाऊंगा पर मैं उनके लिए, उनका जीओसी तो हो रखा था, मार्च के बाद हुआ था ना लॉकडाउन, ठीक मार्च है, से लॉकडाउन हुआ था, तो उनका स्टीरियो आइसोमेरिज्म तक हो रखा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बाद सारे रिकॉर्डेड है। ठीक है सर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बाद सब कुछ है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2D के अंदर नहीं समझ सकता, सीधा सा है, मेरे को जो लगता है। तो एक कॉपी कर लीजिए, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, इट वाज फन, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। 38-37 लोग हैं, जैसे ही बोला इट वाज फन वैसे ही बच्चे कम होने लग गए। स्टॉप रिकॉर्डिंग।